2 जून 2026 पटना का ये मुसल्लपुर हाट, ये वो जगह है जहां लाखों बच्चे अपने सरकारी नौकरी के सपनों लेकर आते हैं। रात यहां कोचिंग पर एक हमला हो जाता है। 15-20 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है। सिक्योरिटी गार्ड को तो इतना बुरी तरह पीटा गया कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग। वही खान सर जो दुनिया का सबसे फेमस टीचरों में से एक है, जिनका यूट्यूब पर 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला उनके कोचिंग में हुआ और अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे चार्जेस खुद खान सर पर लगाया गया। यानी कि जिस पर हमला हुआ वो खुद आरोपी बन गया। आइए आज की वीडियो 5 जून को एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट धाराओं के साथ। उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज उनके कोचिंग पर फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। कई सारी कमियां गिनाए जाते हैं। फिर आता है गोदी मीडिया की बात। जो मीडिया चीख चीख कर बोलते थे, जो खान सर सभी चैनल के फेवरेट हुआ करते थे, वो फैजल खान बन गए। फैसल खान खान सर चलाया जा रहा है। एसआईटी छापे मार रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। बहुत सारे चैनल तो खान सर को माफिया तक कहने लगे। एक चैनल तो वो कोचिंग हड़पने का भी बात कह दी। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। एक मीडिया वाला तो किसी चाचा को पकड़ के लाया और बोला गया कि ये जमीनें हड़प ली। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाचा क्या बोल रहे हैं। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? एक वीडियो में तो ये भी दावा किया गया कि खान सर अपने आप को अमित सिंह बताते हैं और राखी बनवाने का नाटक करते हैं। शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बनवाने का नाटक। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में 7 जून 2026 को अंजना ओम कश्यप के द्वारा 2 करोड़ का खान सर के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2019 यूट्यूब चैनल में बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, जो अपने मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। देखते ही देखते उनका 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स। तरफ जहां बहुत ही कम पैसे में शिक्षा दिया जा रहा था और दूसरी तरफ कुछ चार्जेस कर रहे थे क्लास के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर। पटना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला गया, जहाँ ब्लड टेस्ट मात्र 7 रुपया और ECG 25 रुपया में। इस उनका इंटरव्यू ले रहे थे। is making a deep impact on India's youth. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड 2019 में जब यूट्यूब में शुरुआत किया था, छोटा सा कमरा, ना उनका टीम था, ना उनके पास। इस मेहनत के कारण 7 साल बाद आज उनके पास यूट्यूब में सबसे ताकत है। इस हमला का आरोप ज्ञान बिंदु को लगाया गया है, जिसमें इस आरोप के कारण से ज्ञान बिंदु के मुख्य टीचर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन रोशन आनंद कहते हैं कि बिहार पुलिस में उनकी कोचिंग का अच्छा परसेंटेज आया है, जिसके कारण से मेरे इंस्टीट्यूशन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस अच्छे परफॉर्मेंस के लिए खान सर मेरे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का, रेपुटेशन खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। पुलिस ने इंक्वायरी में कहा कि सीसीटीवी फुटेज और इंक्वायरी में गोली चलने का आवाज़ कहीं पे नहीं दिखाई दिया, ना सुनाई दिया। जस्ट उसके अगले ही दिन सीसीटीवी का फुटेज आया, जिसमें खान सर के तो पूछा गया कि आप किसके कहने पर गोली चलाए, तो वो खान सर का नाम लिए। इसमें खान सर के द्वारा बताया गया कि पहले वही लोग गोली चलाए थे और मेरे गार्ड जो गोली चलाए थे वो हवा में फायरिंग करने के लिए बोला गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम। कहा कि हमलावरों ने बोले थे कि तुमको खान सर के 3-4 दिन में बम छुड़ा देंगे। इसके बाद 5 जून को खान सर का भी नाम एफआईआर में जोड़ दिया जाता है।
सोच कर देखो दोस्तों, 24 घंटा पहले जो पुलिस बोल रही थी कि फायरिंग हुआ ही नहीं, वो अभी एफआईआर कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस भी फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो, भाई हमें भी। मेरा मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक छोटा सा घटना के कारण से सारे मीडिया, सारे लोग खान सर के अगेंस्ट में बोलने लगे। ये एक्चुअली इससे पहले का ही प्लानिंग है। 2 जून 2026 को हुआ था, जस्ट उसके 1 महीना पहले 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम लिया गया था, जिसमें 22 लाख लोग एग्जाम दिए थे। इसमें क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है और भारी नुकसान हो जाता है। इस कारण से खान सर के द्वारा कई सारे सवाल उठाए गए, कई सारे इल्जाम लगाए गए। सबसे तीखी आवाज जो था वो खान सर का था। गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है। स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए इस प्रकार का सवाल उठाया गया, जिसके कारण से खान सर पूरी तरह से बदनाम हो गए। 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा। आज भी हमारे देश में सैकड़ों बच्चे परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए बस, ट्रेन के धक्के खाकर जाने के लिए किराया नहीं होता है और झेलते हुए पहुंचता है। अभी हाल फिलहाल में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा भी इस पर प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें पूरा देश में इस तरह का होने के बावजूद सरकार के द्वारा केवल यही डिसीजन लिया गया कि एयरफोर्स के माध्यम से ही पेपर करवाएंगे ताकि पेपर लीक ना हो। इस पर भी खान सर सवाल उठाने लगे। की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहाँ से छप रहा है, जहाँ से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सब के बाद जब आज तक में नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हो रहा था, तो अंजना ओम कश्यप के द्वारा सरकार से सवाल ना करके ये शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताने लगे। शिक्षकों हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोर। मतलब सोच करके देखो, सरकार से सवाल करने का तो ये लोग का हिम्मत है नहीं, लेकिन टीचरों को बदनाम करके मोदी हमेशा करते आ रहे हैं। यही चैनल कुछ दिन पहले खान सर को स्टार बनाकर अपने चैनल में दिखाया जा रहा था और यही आज सभी टीचर को बदनाम कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा टीचर भी इनके अगेंस्ट में बोलने लगे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? 2 कौड़ी के असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को मीडिया की एक्टिविटी पर सवाल उठाने लगे कि सरकार के दलाल जैसे काम कर रहे हैं। सरकार अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी मीडिया के द्वारा इस प्रकार की घटना हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था। 29 मई को मीडिया के सबसे बड़े चैनल को दलाल कहा। 2 जून को इनके कोचिंग पर हमला होता है। 5 जून को एफआईआर और उसी हफ्ते अंजना ओम कश्यप के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट पर केस दर्ज किया जाता है। और ये मानहानि का केस किस लिए? क्योंकि खान सर ने बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार और दलाल जैसे शब्द चाट के आई है। दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। इस प्रकार का तो लाखों लोग कमेंट बॉक्स में भी तरह तरह के कमेंट करते हैं। क्या अंजना जी सभी पर केस करेंगे? एक्चुअली ये हमला जो था ये बहाना था, सभी को मौका मिल गया, इसका फायदा सभी को ही उठाने लगे और खान सर को पूरी तरह बदनाम करने का समय मिल गया ताकि पूरी तरह से बदनाम किया जा सके। इसके अलावा पेपर लीक को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का भी ये एंगल आ जाता है, इसको हाईलाइट किया जाता है। खान सर का एग्जाम्पल देकर बाकी टीचरों को भी डराया जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट को लेकर ज्यादा आवाज उठाओगे तो तुम्हारा भी यही असर होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अहमदाबाद में भी 3 मीटर को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वे स्टूडेंट लोग इस प्रकार की धरना प्रदर्शन जैसे ये में शामिल हुआ था। और एक आप लोग देख सकते हैं जंतर मंतर में जो हड़ताल हुआ था, वहाँ पे एक व्यक्ति जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। जिसको 60 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। ताकि ये दिखा सके कि जंतर मंतर ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं।
टुकड़े टुकड़े गैंग का नया मॉडल। हमारे देश विरोधी नारे लगाएंगे तो उनका इलाज करने के लिए आए। लेकिन सच क्या है जानते हैं दोस्तों, ये बंदा जो आया था माइक पर बोलने, ये बीजेपी के द्वारा ही भेजा गया व्यक्ति था जो इस माहौल को खराब करना चाहता था। बीजेपी के देखिए अभिजीत अय्यर मित्रा जो है, इनके द्वारा ट्विटर में ट्वीट करके बताया जाता है कि ये मेरा ही व्यक्ति है जिसको हमने भेजा था। आप लोग समझ सकते हैं कि किस हद तक जा सकता है ये लोग। जब उसके अगेंस्ट में केस करने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य तैयार हुए तो अभिजीत अय्यर मित्रा के द्वारा ये बोला गया कि इसे छोड़ दो, ये मजाक में ही बोला गया है, ये मेरा ही द्वारा भेजा गया व्यक्ति था, ये मजाक में ही ये चीज बोला। ये तो एक उदाहरण है दिखाने के लिए दोस्तों, इस प्रकार के कई तरह के षड्यंत्र रच के इस प्रकार के बदनाम करने का कोशिश किया जाता है। आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते हैं तो वो ये 3 चीज है। पहले एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। इसीलिए जो टीचर है उसको टारगेट किया जाता है। दोस्तों आप लोग को सतर्क रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो ये तीनों चीज पर गौर करना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।